क्योंकि राजनीतिक रूप से रोक नहीं सकते आप नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह को। ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी। क्या बोला तूने? ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी। इनको पता है मुझे, मैं अपनी बात रखूंगा तो हो सकता है जनता मेरी बात से ज्यादा प्रभावित होगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत से नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ सवाल पूछे गए तो कैसे अकबका गए, और हम ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को फ्रीबीज देने मना किया गया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोले। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें कहनी जरूरी है। आपने अच्छे सवाल पूछे। दिक्कत की बात यह है, लॉ पर लपेटो तो पार्लियामेंट के अटेंडेंस पे पहुंच जाएंगे। लॉ पर ही रहिए ना, अभी लॉ पर लिपटिए। ये जो बेल की बात करते हैं, ये प्राइवेट कंप्लेंट थी सुब्रमण्यम स्वामी की, जिस पर एंटिसिपेटरी बेल थी, और बेल की बात आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे तो गृह मंत्री बेल पर थे, तड़ीपार थे। बेल बेल क्या चिल्लाते रहते हैं आप लोग? ठीक है, जब लॉ अपना कोर्स लेगा, जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा, हम जाएंगे कोर्ट में। बिल्कुल हाँ, प्राइवेट कंप्लेंट पे बेल है। आपकी ईडी पर कोई बेल नहीं है। पहली बात, आपका ईडी तो चार्जशीट तक नहीं डाल के पाया। 8 साल से झुंझुना बजा रहे हैं आप लोग इस केस पर, तो बरगलाने वाली बातें मत करिए। अब आपकी मैं बात पे आती हूँ। सोनिया, आपने पूछा कि बेचा क्यों नहीं गया। एग्जैक्टली जो मैंने पहला पॉइंट आपके शो पर बोला था, सेक्शन आर्टिकल 51A(b), वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट वी बिलीव। ये स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख और सबसे प्रखर भारतीयों की आवाज था, भारतीयों का सिंबल था। इसको हम निस्तोनाबूद नहीं होने देंगे। कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो, लोन में, टैक्स में। दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो, वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो। रेवड़ी कहते हैं ये जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को, आप कितने छापे डाल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। और दिक्कत की बात यह है ना सौरभ जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है इस पर, क्योंकि यह लड़ाई कोई ईडी की नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। दिक्कत की बात यह, सरकार ने संस्थाओं को तो पंगु बना दिया है। अब इनको लगता है अगर विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज के पीछे नहीं पड़ोगे तो चुप लोग नहीं होंगे। दिक्कत की बात क्या है, इनको सारी कमियां विपक्ष में नजर आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, यूपी एसपी बीएसपी के पीछे पड़े, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे पड़े, तमिलनाडु में पार्टी के ही 2 हटे कर दिए, शिवसेना के पीछे पड़े। आप देखते जाइए ये क्या कर रहे हैं। इनको अपने घोटाले, चाहे वो दाल घोटाला हो, चाहे वो जीएसपीसी घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो एमपी में घोटाला हो व्यापम, चाहे वो मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स का घोटाला हो, चाहे 20-20 करोड़ों में विधायक बिक रहे हैं। चलिए समय खत्म हो गया। फाइनल कमेंट है मेरा, तो मैं अपनी बात कह देता हूं, उनका फेडर डाउन कर दीजिए, है ना। ऐसा है, मैं पहली बात कह रहा हूं, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं उनसे, आपसे बात होगी। एक मिनट, उसको डाउन कर दीजिए। वो जानबूझ के कह रही है, मैं कह रहा हूं, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, ये कह रही है क्योंकि ये नहीं चाहती मैं आगे बात रखूं। प्लीज पहली बात कह रहा हूं, 38% सोनिया गांधी जी के पास, 38% राहुल गांधी जी के पास, 76% जो है पूरा जो है टोटल कंट्रोल कंपनी की राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स आपके पास। और फिर ये कहेंगे आपके अमित भाई शाह जो है बेल पे थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने फाइनली कह दिया किस प्रकार की गंदगी आपने की थी, क्योंकि राजनीतिक रूप से रोक नहीं सकते आप नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह को। ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी। क्या बोला तूने? ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी। इनको पता है मुझे, मैं अपनी बात रखूंगा तो हो सकता है जनता मेरी बात से ज्यादा प्रभावित होगी। इनके पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, सिर्फ अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब तो अच्छे होने चाहिए ना। जनता तो जवाब। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा ये फुलफिल हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ये इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं ना कि जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है, केवल अपनी चिंता है, मैं, मेरा और मेरी पार्टी। कि भाई फ्रीबीज को लेकर तुम सवाल उठा रहे हो। क्या इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज पाने का हक नहीं है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का हक नहीं है?
क्या बिजली पानी निःशुल्क लोगों को मिले इसका हक नहीं है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए का भी फायदा ना होने पाए, ये कौन सी मानसिकता है? आप स्वयं प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में चले, 1000 करोड़ के जहाज में घूमे, और गरीब आदमी को छोटी मोटी सुविधाएं भी ना मिलने पाए, ये कौन सी मानसिकता है?